गुड इवनिंग। इस वीडियो में पीडीएफ 70 से लेकर के आगे तक कंप्लीट करूंगा। ध्यान से एक क्वेश्चन को याद करिएगा। अगर आप इनको रट लेते हैं तो गजब का कॉन्फिडेंस आप एग्जाम हॉल में लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। रटना इसलिए है बिकॉज ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं। आरओ एआरओ का एग्जाम एक फैक्ट लोडेड एग्जाम है, तो फैक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब आप चाहे उसको समझ के याद करिए, चाहे आप उसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। बात करता हूँ, देखिए सितंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लुइसविले शहर में, जो केंटकी के द्वारा केंटकी में पड़ता है आपका ये लुइसविले शहर, इसको 3 सितंबर को यहाँ पर सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया है। लुइसविले केंटकी, याद रखिएगा जगह, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है ये। 3 सितंबर दिन याद रखिएगा। और क्या है? सनातन धर्म दिवस के रूप में। 4 सितंबर 2023 को विशाखापट्टनम बंदरगाह यानी कि जो विशाखापट्टनम का पोर्ट है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम पोर्ट पर। 4 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। 4 सितंबर 2023 को ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण यानी कि प्रतिमा को अनवील किया है, और गांधी वाटिका का उद्घाटन भी यानी कि इनॉग्रेशन भी किया है। कहाँ पर किया है? न्यू दिल्ली में किया है, याद रखिएगा। 5 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एलिम्को के नए सहायक उत्पादन केंद्र यानी कि ऑक्सिलियरी प्रोडक्शन सेंटर के परियोजना कार्यालय यानी कि प्रोजेक्ट ऑफिस का भूमि पूजन और उद्घाटन किया है। फिर से देखिए, 5 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एलिम्को के नए सहायक उत्पादन केंद्र यानी कि ऑक्सिलियरी प्रोडक्शन सेंटर के परियोजना कार्यालय यानी कि प्रोजेक्ट ऑफिस का भूमि पूजन और उद्घाटन किया है। टीकमगढ़ जिले के पहाड़ी खुर्द गांव में एलिम्को की नई सहायक उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। जगह एग्जैक्टली याद रखिएगा, टीकमगढ़ जिले के पहाड़ी खुर्द गांव में एलिम्को की नई सहायक उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। 12 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन ले किया है। कहां पर किया है? गुजरात के गांधीनगर में। गांधीनगर कहां पर है? गुजरात में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट सिटी। 14 अगस्त 2023 को इंडिया ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात देश को कच्चे तेल का भुगतान भारतीय रुपए में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। 14 अगस्त 2023 को इंडिया ने पहली बार यूएई देश को कच्चे तेल का जो भुगतान है, क्रूड ऑयल का जो पेमेंट है, वो भारतीय रुपए में किया है, इंडियन रुपी में किया है। 15 अगस्त 2023 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख में स्थित डेमचोक सेक्टर में वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, बीआरओ के द्वारा यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लद्दाख में है ये, वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है डेमचोक सेक्टर में। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान यानी कि ऑल इंडिया प्लांटेशन कैंपेन के अंतर्गत 4 करोड़ में वृक्ष का रोपण किया है। यूपी का करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम डिस्ट्रिक्ट के सालुरु में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, यानी कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। फिर से देखिए, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम जिले के सालुरु में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, यानी कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन स्टोन को ले किया है। जुलाई 2023 में यूनेस्को ने इटली के वेनिस को खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थलों यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है। 27 जुलाई 2023 को बंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों के दोनों याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला भी और ये वाला भी, बंगलुरु वाला भी। 28 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने महाराष्ट्र के मुंबई में कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड यानी कि कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड का शुभारंभ किया है, और एएमसी रेपो क्लियरेंस लिमिटेड नामक समिति प्रयोजन वाली क्लियरेंस कॉर्पोरेशन प्रणाली की शुरुआत की है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुंबई वाला। ठीक है, शुरू की गई दोनों पहलों का उद्देश्य क्या है? यानी कि ये जो दोनों आपको पहल दिख रही हैं, एक एआरसीएल वाली और ये जो कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड वाली है, तो ये दोनों चीज़ें जो महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू की गई हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो इन दोनों इनिशिएटिव, इन दोनों पहल का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यह है कि जो कॉर्पोरेट ऋण बाजारों के जो कामकाज हैं उनको प्रभावी बनाया जा सके, यानी कि जो भी कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट के कामकाज वगैरह होते हैं उनको इफेक्टिव बनाया जा सके। इराक देश में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के यूज़ पर रोक लगा दी गई है। आपसे कंट्री पूछी जाएगी तो आपको याद रखना है, इराक कंट्री की बात हो रही है। 31 अगस्त 2023 को इराक देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या यानी कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त 18वीं कंट्री है, 18वां देश है
प्लस यह उपलब्धि हासिल करने वाला WHO का पूर्वी मध्य क्षेत्र का यानी कि मिडिल ईस्ट रीजन का 5वां देश बन गया। याद रखिएगा, इराक की बात हो रही है। ऊपर भी इराक की बात हुई थी, जहां पर होमोसेक्सुअलिटी शब्द के यूज़ पर बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। और अगर बात की जाए WHO के द्वारा जो ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए कंट्री की रैंकिंग की गई है, तो उसमें भी 18वां देश है। और अगर मिडिल ईस्ट रीजन की बात की जाए तो ये 5वां देश है। इराक की बात हो रही है, तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको। सितंबर 2023 में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला फिरोजपुर में रखी है। एक मूवी भी है इसके ऊपर, वो आपने ऑब्वियसली देखी होगी, गाना बहुत पॉपुलर हुआ था केसरी वाला। तो आपको ध्यान रखना है, जो सारागढ़ी स्मारक है इसकी आधारशिला फिरोजपुर में रखी गई है। किसने रखी है? पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान जी ने। 12 अगस्त 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में यानी कि सागर डिस्ट्रिक्ट में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। परियोजना का नाम क्या है? संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक। ठीक है, याद रखिएगा। इस स्मारक की निर्माण लागत लगी राशि कितनी है, यानी कि इसमें कितना पैसा लगा है? 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा इसमें लगने वाला है। केरल के कोट्टूर, ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल के कोट्टूर तिरुवनंतपुरम में स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र में हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड यानी कि हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड की स्वदेशी तकनीकी का शुभारंभ किया गया। यानी कि यह टेक्निक भारत देश में ही डेवलप की गई है। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये हाथी पुनर्वास केंद्र? कोट्टूर तिरुवनंतपुरम में यानी कि केरला में। और ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड है एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए। 6 अगस्त 2023 को अमित शाह जी ने सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक सोसाइटीज के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। कहां पर किया है? महाराष्ट्र के पुणे में किया है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। 5 अगस्त 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने तमिलनाडु के थुथुकुड़ी जिले में स्थित आदिचन्नलूर पुरातात्विक स्थल पर, यानी कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहां पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। कहां पर है ये? तमिलनाडु है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? थुथुकुड़ी जिला है। वहां पर कौन सी जगह है, कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट है? आदिचन्नलूर। तो ये आपको याद रखना है। और किया किसने? फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे भारत देश की निर्मला सीतारमण जी ने। अगस्त 2023 में दक्षिण पूर्वी भारतीय महासागर क्षेत्र यानी कि साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में तैनात नेवी का जहाज है। नाम क्या है इसका? INS सह्याद्री और INS कोलकाता। ये पपुआ न्यू गिनी देश में स्थित पोर्ट मोरेस्बी पहुंचे थे। ये आपको याद रखना है। दोनों जो INS है ना, इंडियन नेवल शिप, सह्याद्री और INS कोलकाता, ये दोनों कहाँ पहुंचे हैं? पपुआ न्यू गिनी कंट्री में पोर्ट मोरेस्बी जो है वहां पर पहुंचे थे। ये आपको याद रखना है। अगस्त 2023 में ताइवान के द्वारा जून में द्वीप पर यानी कि आइलैंड पर #MeToo आरोपों के बहुत अधिक मामले आने के बाद विधायिका के एक विशेष सत्र में, यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसके एक विशेष सत्र में, सेशन में, यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को कंट्रोल करने वाले 3 कानूनों में अमेंडमेंट किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ताइवान की बात हो रही है, जो #MeToo कैंपेन चला था उसके बारे में बात हो रही है। ये जो 3 संशोधित कानून हैं, इनमें जो कार्यस्थल पर कानून के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायतें हैं उनका समाधान करने में विफल रहने पर जो भी नियोक्ता हैं या जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उन पर अब $1 मिलियन न्यू ताइवान डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान देना है, यानी कि फाइन बेसिकली लगाया जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो। ये जो अमेंडमेंट किया गया ना इनके बाद, सो दैट जो लॉज हैं उनको अब कड़ा बना दिया गया है, अब स्ट्रिक्टनेस हो गई है, पहले जैसा हाल नहीं रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी उतना ही ज़्यादा इन सारी खराब चीज़ों पर, गलत चीज़ों पर लगाम लगाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और धरोहर केंद्र के यानी कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल एंड हेरिटेज के निर्माण के लिए नेपाल के लुम्बिनी में भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया है। आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और धरोहर केंद्र, क्या बोलेंगे इसको? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल एंड हेरिटेज के निर्माण के लिए, यानी कि ये बनाया जाना है। कहाँ बनाया जाना है? नेपाल के लुम्बिनी में। तो उसके लिए भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया है। तो आपको जगह याद रखनी है। 23 अगस्त 2023 को मिजोरम राज्य 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत यानी कि 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM माइक्रोसाइट शुरू करने वाला आइजोल में शुरू हुई है। ये आपको याद रखना है। इसके आगे आप चलोगे तो आप देखोगे कि मंगोलिया देश की सरकार ने देश में इंटरनेट की पहुंच प्रदान करने के लिए इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी SpaceX को 2 लाइसेंस जारी कर दिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है यूपी के करंट अफेयर्स की। तो इसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है ये।
चाहे आर की बात हो, चाहे यूपी पीसीएस की बात हो। अगर आप पहली बार ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी, आरओ और यूपी पीसीएस दोनों ही एग्जाम के लिए। अनुज चतुर्वेदी यूपी पीएससी टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे, ईजिली आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जुलाई 2023 में तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आदिलाबाद जिला, वहाँ पर एक गांव है मुखरा गांव। वहाँ पर राज्य का पहला 100% बीमित गांव यानी कि फर्स्ट इंश्योर्ड विलेज है, वो बन गया है। कौन सा गांव, मुखरा गांव। कहाँ का है, आदिलाबाद जिले का है। अब ये आदिलाबाद जिला कहाँ पर है, तेलंगाना में है। जुलाई 2023 की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल के यानी कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में CDAC में स्थापित उत्पादन डिजाइन केंद्र यानी कि प्रोडक्ट डिजाइन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ है, कोलकाता शहर में हुआ है। कहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल में है। और ये कोलकाता में कहाँ पर स्थापित हुआ है, उत्पादन डिजाइन केंद्र, ये प्रोडक्ट डिजाइन सेंटर कोलकाता में स्थापित हुआ है। CDAC में हुआ है, याद रखिएगा। 10 जुलाई 2023 को कोलकाता में कृषि और पर्यावरण में यानी कि एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स और ICT यानी कि इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत यानी कि ENICS, ये वही है, एग्रीकल्चर एनवायरमेंट एंड ICS, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विकसित दालों के लिए मशीन दृष्टिकोण तकनीकी के माध्यम से उपस्थिति आधारित पहचान प्रणाली यानी कि ग्रेन एक्स की शुरुआत की गई है। बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि ग्रेन एक्स की शुरुआत की गई है, ये आपको मोटा मोटा याद रखना है। और ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। 8 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर जिले में, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बीकानेर है, कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। 8 जुलाई 2023 को ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के वारंगल में लगभग 6100 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। ये कहाँ पर किया है, तेलंगाना के वारंगल में। 8 जुलाई 2023 को पेरू यानी कि जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसमें गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि नेशन वाइड हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। कहाँ पर, साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, वहाँ पर किस चीज़ के मामले बढ़े थे, गुइलेन बैरे सिंड्रोम के। राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने नासिक में कन्या सैन्य सेवा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान यानी कि प्री मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स का शुभारंभ किया है। CDAC का आपको याद रखना है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ENICS का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MITI का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपको देखना है कि एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट में, यहाँ पर मैंने इसको वही पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT एप्लीकेशंस पर, ICT मतलब इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल प्रोग्राम है, सैंक्शन किया गया है। अब इसके बाद में ये ग्रेनेक्स है क्या, ये अपीयरेंस बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम है जो ENICS जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अंडर में डेवलप हुई दालों को यानी कि पल्सेस को मशीन विजन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिटेक्ट कर लेता है। ग्रेनेक्स क्या है, ग्रेनेक्स की शुरुआत कहाँ पर हुई है, कोलकाता में हुई है। अब ग्रेनेक्स है क्या, ये अपीयरेंस बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम है, ठीक है, जो ENICS के अंडर में यानी कि इसके अंतर्गत जो भी दालें डेवलप हुई हैं, जो भी पल्सेस डेवलप हुई हैं, उनको मशीन विजन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिटेक्ट कर लेता है। ये आपको याद रखना है। 26 जुलाई 2023 को नाइजर अफ्रीकी देश में, अफ्रीकन कंट्री है ये, आर्मी ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है। 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने RCS उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप खजुराहो में लॉन्च किया है। हेली सेवा है, याद रखिएगा, कहाँ पर लॉन्च किया है, खजुराहो में लॉन्च किया है। RCS का मतलब क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान आपने सुना होगा। 22 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है। कहाँ पर किया है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। इटली देश के पेरुगिया के मोंटोन में VC यशवंत खाड़गे सुंडियाल मेमोरियल का अनावरण यानी कि इसे अनवील किया गया है। कहाँ पर किया गया है, इटली कंट्री में। अमित शाह ने औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है यानी कि न्यू दिल्ली में किया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ये होता है CISF, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है 17 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र में अमरावती में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया है। 17 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र में अमरावती में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया है। गोवा के रिबंदर नगर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं यानी कि आयुष हेल्थ सर्विसेज और अनुसंधान सुविधा यानी कि रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। रिबंदर जगह है, याद रखिएगा, गोवा में।
संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यहाँ पर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के पहले परिसर यानी कि फर्स्ट कैंपस की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। कहाँ पर? यूएई के अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस। गुजरात के नवसारी जिले में स्थित वानसी बोरसी गांव में पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए वस्त्र मंत्रालय यानी कि कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार प्लस गुजरात सरकार के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। कहां पर होगा ये? गुजरात के नवसारी जिले में होगा, वानसी बोरसी गांव में पीएम मित्र पार्क की स्थापना। सऊदी अरब ने, ये 51वां देश है सऊदी अरब, इसने आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की मैत्री और सहयोग संधि यानी कि टीएसी पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? सऊदी अरब ने किए हैं। 51वां देश है ये आसियान की, ASEAN यानी कि आसियान जिसको आप बोलते हो, दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की मैत्री और सहयोग संधि यानी कि TAC पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है यानी कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट की, तमिलनाडु का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चेंगलपट्टू। यहाँ पर जो कोवलम पंचायत है, यहाँ पर मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम यानी कि मैंग्रोव प्लांटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा तैयार की गई जैव विविधता और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व नामक पुस्तक का विमोचन किया है। क्या नाम है इसका? बायोडायवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके द्वारा तैयार की गई है? MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा तैयार की गई है। बुक का नाम क्या है? बायोडायवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम यानी कि जैव विविधता और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व। केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने GST भवन का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? त्रिपुरा के अगरतला में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरला के कोची में इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है? केरला के कोची में इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। इसके बाद आप बात करो मित्र पार्क। मित्र पार्क का फुल फॉर्म क्या है? मित्र का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो मित्र का फुल फॉर्म है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क। TAC जो संधि थी उसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन। इसके बाद आपको याद रखना है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने तमिलनाडु के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी कि FTO यानी कि फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। FTO याद रखिएगा, जो EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु के सलेम जिले में है। तमिलनाडु का जो सलेम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है ये FTO EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद आप बात करते हो कि जुलाई 2023 में सऊदी अरब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के समान एक क्षेत्रीय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में यानी कि एशिया पैसिफिक ग्रुप में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यानी कि जो सऊदी अरब है वो पहला अरब देश बन गया है जिसको ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। 14 जुलाई 2023 को PM नरेंद्र मोदी जी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस के मार्शले शहर में जो न्यू कॉन्सुलेट है यानी कि जो वाणिज्यिक दूतावास है उसको खोलने की घोषणा की है। कहां पर की है? फ्रांस में। यूपी का करंट अफेयर्स है अब ये। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। ललितपुर कहां है? यूपी में है। यूपी के ललितपुर में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। 13 जुलाई 2023 को नाइजीरिया में खाद्य पदार्थों की कमी के कारण बढ़ती कीमतों पर यानी कि खाद्य पदार्थों की कमी हुई तो इस वजह से मांग बढ़ गई। मांग जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो यहाँ पर महंगाई हो जाती है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है, आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। कहाँ की बात हो रही है? नाइजीरिया की बात हो रही है। इंडिया का घरेलू फिनटेक और भुगतान समाधान प्रदाता यानी कि जो प्रोवाइडर है, फिनटेक एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, रेजर पे, आपने सुना भी होगा। इसने मलेशिया देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, जिसे अब करलेक बाई रेजर पे के नाम से जाना जाएगा, को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। यानी कि करलेक बाई रेजर पे यानी कि रेजर पे ने ही किया है, मलेशिया में किया है, इट्स जस्ट कि उन्होंने उसका नाम करलेक रख दिया है, तो वही है करलेक बाई रेजर पे। 27 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टेन को ले किया है। कहाँ पर किया है? भुवनेश्वर में तमांडो के पास में एक जगह है दसाबटिया में किया है। कहाँ पर है ये? भुवनेश्वर में तमांडो के पास में है, वहाँ पर किया है डिवाइन लाइट हाउस। दिन के समय पूरी तरह से यानी कि कंप्लीटली सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला शहर कौन सा है? दीव। गुजरात में स्थित मोढेरा सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला गांव है, गुजरात में स्थित मोढेरा। 23 मई 2023 को डिजिटल इंडिया संवाद का आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ।
21 मई को मध्य प्रदेश के धार जिले में यानी कि धार डिस्ट्रिक्ट में पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के बीच में समझौता हुआ है। आयरलैंड शराब पर चेतावनी लगाने वाला वर्ल्ड का पहला देश है। मई 2023 में आइसलैंड शराब उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला वर्ल्ड का दूसरा देश बन गया है। 25 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 25 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की है। आपसे पूछा जा सकता है ये। 31 मई 2023 को संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी नेतृत्व वाले संयुक्त समुद्री बल यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से अलग होने की घोषणा कर दी है। 31 मई 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्या नगर रखने की घोषणा कर दी गई है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास में भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। आपने देखा भी होगा कितने ज़्यादा लोग हताहत हुए थे, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। तो ये जो है आपको याद रखना है, कहाँ पर है ये? ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में था ये। यूपी के बरेली शहर में नया नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में स्थित भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में स्थित भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। इजराइल के द्वारा वर्ल्ड का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया जाएगा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा वर्ल्ड का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने चंडीगढ़ और पंचकुला दो स्थानों पर CGHS वेलनेस सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का उद्घाटन किया है। 13 जून 2023 को तन्वी अरोड़ा ने चेन्नई के उत्तर में स्थित कट्टुपल्ली उपनगर में अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ संशोधक जहाज लॉन्च किया है। 13 जून 2023 को तन्वी अरोड़ा ने चेन्नई के उत्तर में स्थित कट्टुपल्ली उपनगर में अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ संशोधक जहाज को लॉन्च किया है। 16 जून 2023 को भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी की अध्यक्षता में उत्तराखंड के मसूरी में भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई है। कहां पर हुई है? उत्तराखंड के मसूरी में। जून 2023 में मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला प्रदेश का यानी कि MP का दूसरा हर घर जिला बन गया है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व पुरातत्वविदों ने यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मेसोलिथिक काल की एक रॉक पेंटिंग की खोज की है। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने किया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि जो नेशनल वाटरवे 2 है उसके तट पर बोगीबील में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन यानी कि इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल का शिलान्यास किया है। कहां पर किया गया है? असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका नेशनल वाटरवे 2 है उसके तट पर बोगीबील में इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का शिलान्यास किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने जुलाई 2023 में। इसके बाद आपको याद रखना है कि जुलाई 2023 में अमित शाह जी ने गुजरात के महसाणा नगर में मोतीभाई आर चौधरी सागर स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया है। सैनिक स्कूल है ये। यह स्कूल दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा संचालित है। यह देश का पहला सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव के द्वारा संचालित यानी कि ऑपरेटेड स्कूल है। यह आपको याद रखना है। कहाँ पर है? ये गुजरात के महसाणा जिले में है, महसाणा नगर में। इसके बाद आपको याद रखना है कि जुलाई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में। जुलाई 2023 में पीरामल फाइनेंस ने कोच्चि शहर के पास स्थित त्रिपुनिथुरा नामक स्थान पर मैत्रेयी नामक अपनी पूर्व महिला शाखा खोली है यानी कि फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच है। याद रखना है आपको। किसने की है? पीरामल फाइनेंस ने। कहां पर की है? कोच्चि शहर के पास स्थित एक त्रिपुनिथुरा नामक जगह है वहां पर मैत्रेयी नाम से। तो आपको याद रखना है ये पूर्ण महिला शाखा है। जुलाई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यूपी का करंट अफेयर्स है ये। इसके बाद में यूपी का करंट अफेयर्स फिर से है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के बाहरी इलाकों में बंदरों के आतंक की रोकथाम हेतु समर्पित वानर वन बनाए जाएंगे।
24 जून 2023 को अमित शाह जी ने श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। कब किया है? 24 जून 2023 को। न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री है, यानी कि वर्ल्ड का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है, जिसने सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद यानी कि प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जुलाई 2023 में ताइवान ने मुंबई महाराष्ट्र में यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में ताइवान ने अपनी ताइपेई इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सेंटर खोलने की घोषणा कर दी है, यानी कि ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र। जून 2023 में अमेरिका के द्वारा अहमदाबाद और बंगलुरु, दो भारतीय शहरों में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है, जबकि इंडिया अपने वाणिज्य दूतावास अमेरिका में सिएटल प्लस 2 अन्य स्थानों पर खोलेगा। जून 2023 में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने रंगारेड्डी जिले में स्थित कोंडाकल गांव में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री, इसका नाम क्या है? मेधा रेल कोच फैक्ट्री, ये प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री ऑब्वियसली, इसका उद्घाटन किया है। कहां पर किया गया है? तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया है? तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में किया गया है, और वहां पर एक गांव है कोंडाकल गांव, वहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। 20 जून 2023 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित वर्ल्ड का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अमित शाह जी ने किस शहर में CREDAI यानी कि क्रेडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन किया है? गुजरात के अहमदाबाद में। याद रखिएगा, ये अमित शाह जी ने किया है। जून 2023 में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित साणंद नगर में $2.75 बिलियन US डॉलर के निवेश से इन्वेस्टमेंट से सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा यानी कि टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। याद रखिएगा, कहाँ की बात हो रही है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित साणंद नगर में कितने का इन्वेस्टमेंट होगा? $2.75 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए, उसके लिए समझौता ज्ञापन पर साइन हो गए हैं। 2 मई 2023 को न्यूयॉर्क अधिकांश इमारतों में प्राकृतिक गैस और अन्य जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। याद रखिएगा, ये CREDAI यानी कि जो क्रेडाई है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब आपसे फुल फॉर्म भी पूछे जाने लगे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क की अगर बात की जाए तो ये पहला ऐसा स्टेट है US का जिसने न्यू बिल्डिंग्स में नेचुरल गैस एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स को बैन किया है। इसके बाद बात आती है कि अप्रैल 2023 में पेंसिल्वेनिया अमेरिकी राज्य की यानी कि अमेरिका में पेंसिल्वेनिया जो स्टेट है वहां पर वहां की सीनेट के द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। 50-0 से इसको पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। 25 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दमन शहर में नमोपथ और देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है। नमोपथ और देवका सी फ्रंट, देवका सी फ्रंट देश में अपनी तरह का अकेला तटीय सैरगाह है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो लोकल इकोनॉमी है वहाँ की उसको बूस्ट मिलेगा। 165 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्मित है इन ऑल, और ये 5.45 किलोमीटर लंबा भी है। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान सिलवासा में स्थापित किया गया। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा जगह कि नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये सिलवासा में स्थापित किया गया है। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने मैक्सिको देश में युकाटन प्रायद्वीप यानी कि जो युकाटन पेनिनसुला है वहाँ उसके तट पर स्थित वर्ल्ड का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। वर्ल्ड का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल चेतुमल खाड़ी में यानी कि चेतुमल बे में पानी के नीचे लगभग 900 फीट की गहराई पर 1,47,000 वर्ग फीट यानी कि स्क्वायर फीट एरिया में विस्तारित है, यानी कि एक्सटेंडेड है। अप्रैल 2023 में तमिलनाडु के रानीपेट जिले में, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रानीपेट। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में अरक्कोनम शहर में स्थित भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन यानी कि INS राजली में अत्याधुनिक P-81 सिम्युलेटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु के रानीपेट जिले में अरक्कोनम शहर में स्थित। 27 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने IIT मद्रास में प्रताप सुब्रमण्यम डिजिटल इंटेलिजेंस सुरक्षा हार्डवेयर और वास्तुकला केंद्र का उद्घाटन किया है, यानी कि डिजिटल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर सेंटर। याद रखिएगा ये। 28 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने दिल्ली हाट INA न्यू दिल्ली में मिलेट्स यानी कि अन्य श्री एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। 22 अप्रैल से 3 मई 2023 तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव आयोजित किया गया। यूपी का करंट अफेयर से याद रखिएगा। 22 अप्रैल से 3 मई 2023 तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव आयोजित किया गया। 30 अप्रैल 2023 को उज्बेकिस्तान में संवैधानिक संशोधन के लिए जनमत संग्रह कराया गया। कहाँ पर कराया गया? उज्बेकिस्तान में। न्यूयॉर्क में नेचुरल गैस प्लस अदर फॉसिल फ्यूल पर बैन लगाने के लिए कानून
जो पारित हुआ है उसके तहत 2026 तक 7 मंजिला इमारतों और 2029 तक ऊंची इमारतों के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग प्लस खाना पकाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि मई 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डेगाना शहर में लिथियम भंडार की खोज की पुष्टि की गई है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर अब जैसे ये क्वेश्चन जब ये मई का है, मई 2023 का है, तो इसके हिसाब से आएगा तो यहाँ पर ये खोज आई है। मान लीजिए कि फिर इसको कैंसिल कर दिया गया तो फिर वो बाद में होगा, तो अगर उस समय का आएगा तो फिर वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आएगा तो फिर वो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो करंट अफेयर्स में चलती रहती हैं, बाद में वो विवादित हो जाती हैं। जैसे कि कोई चीज़ पहले यस की गई फिर नो की गई, तो उसमें डिफरेंस होता है। तो अगर पहले के हिसाब से आएगा तो आपको उस तरह से आंसर देना है, अगर बाद के हिसाब से आएगा तो आपको उस तरह से आंसर देना है। अगर उसमें महीना मेंशन नहीं होगा कि मई या अक्टूबर, तो आपको फिर अपना जो एक नॉर्मल आंसर जो आपको मालूम है ऑप्शन के हिसाब से जो बेस्ट सूटेबल आंसर है वो आप वहाँ पर देंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में सिलहट के कंपनीगंज उप जिले में स्थित भोलागंज स्थल पर एक नई सीमा हाट का उद्घाटन किया गया है। भोलाघाट सीमा में भोलाघाट ये जो आपकी सीमा हाट है, यहाँ पर 26 भारतीय स्थलों और 24 बांग्लादेशी स्टॉलों को संचालित करने की अनुमति है। NAMO नमो मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसके साथ में भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन, इसको बोलेंगे इंडियन नेवल एयर स्टेशन, तो ये याद रखिएगा। 20 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस के स्थायी परिसर यानी कि जो परमानेंट कैंपस है उसका शिलान्यास किया है, यानी कि फाउंडेशन स्टेन को ले किया है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। कहां पर किया है? गुजरात के द्वारका में। क्या किया है? राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस के स्थायी परिसर का शिलान्यास। मई 2023 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने उत्तराखंड के देहरादून शहर में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। उत्तराखंड के देहरादून शहर में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन में सतत भूमि प्रबंधन के लिए यानी कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। मई 2023 में रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने चंडीगढ़ यानी कि जो कि यूनियन टेरिटरी है, इसमें निर्मित भारतीय वायुसेना के यानी कि इंडियन एयरफोर्स के अपनी तरह के पहले विरासत केंद्र यानी कि हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। मई 2023 में रक्षा राज्य मंत्री यानी कि स्टेट के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अजय भट्ट ने महाराष्ट्र के पुणे में BRO तकनीकी प्रशिक्षण परिसर और ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक यानी कि टेक्निकल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स एंड ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक फॉर BRO पर्सनल का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर है स्टेट के अजय भट्ट, उन्होंने किया है। क्या किया है? BRO तकनीकी प्रशिक्षण परिसर और ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक यानी कि टेक्निकल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक फॉर BRO पर्सोनेल। 7 मई 2023 को सीरिया देश को 10 साल से अधिक समय के बाद अरब लीग में पुनः शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 12 मई 2023 को PM नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में लगभग 4400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। 10 मई 2023 को PM नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के राजसमंद जिले में, कहां पर? राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है और लोकार्पण किया है। मई 2023 में आंध्र प्रदेश के YS जगन मोहन रेड्डी ने सी हैरियर संग्रहालय यानी कि सी हैरियर म्यूजियम का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय विशाखापट्टनम में बनाया गया है। मई 2023 में शाहजहां शहर की पुलिस के द्वारा स्टे इन योर लेन अभियान शाहजहां में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। यूपी का करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में, यह भी यूपी का है, मई 2023 में यूपी के कन्नौज जिले में इंटरनेशनल एरोमा पार्क का पहला चरण पूरा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर पहला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है जो कि तीर्थयात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा प्रदान करवाएगा। मई 2023 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने देहरादून शहर में स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है, यानी कि पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर। 16 मार्च 2023 को न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित कर्माडेक आइलैंड्स में 7.1 तीव्रता का यानी कि 7.1 इंटेंसिटी का भूकंप आया कर्माडेक आइलैंड्स में। 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा माड़ा गांव को भारत का पहला गांव डिक्लेयर किया गया है, जो पहले भारत की अंतिम गांव, तो पहले इसको भारत का अंतिम गांव बोला जाता था, अब इसको भारत का पहला गांव डिक्लेयर किया गया है। किसके द्वारा? BRO के द्वारा। 24 अप्रैल 2023 को यह गांव चमोली जिले यानी कि उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पड़ता है, भारत चीन सीमा पर, यानी कि जो इंडिया चाइना का बॉर्डर लगता है वहां पर है। हो सकता है कि आप में से काफी लोग वहां पर गए भी हों।
24 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई शहर में स्थित आईआईटी मद्रास में बंदरगाह, जलमार्ग एवं तट के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र के डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन किया है, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। 16 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश में ग्यांगखा, यानी कि ये कहाँ पड़ता है, तवांग जिले में। तवांग जिला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है तवांग जिला, वहाँ पर है ग्यांगखा। तो वहाँ पर पूरी तरह से नवीनीकृत शार नाइमा तुसो सोम नामियक, ये जो लाखांग अपना है आपका, इसको गोम्पा बोलते हैं। गोम्पा मतलब टेम्पल होता है, गोम्पा का मतलब होता है टेम्पल, तो वहाँ पर उसको लाखांग बोला जाता है, लाखांग। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन किया है, किसने किया है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरी तरह से नवीकृत है। तो इसको पूरा नाम जो इसका है ना वो यही है, शार नाइमा तुसो सोम नामयिक लाखांग, और इसको गोम्पा बोलते हैं शॉर्ट में। आईआईटी मद्रास जंजीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जिसमें अक्टूबर 2023 में क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय, यानी कि एक अंतरिम ऑपरेशनल हब खोलेगा। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय, एक अंतरिम ऑपरेशनल हब खोलेगा। 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा का जो निर्माण है वो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता राम वनजी सुतार के द्वारा किया गया है। अप्रैल 2023 में अमारा राजा समूह द्वारा समर्थित नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी लॉग 9 मटेरियल्स ने जवकुर बंगलुरु में अपने परिसर में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अप्रैल 2023 में हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। असम के गोलपाड़ा जिले के मटिया में एचपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। 7 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, याद रखिएगा यूपी का करंट अफेयर्स है ये, 7 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। 6 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने सारंगपुर धाम में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अमित शाह जी ने ही किया है। 1 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने मिजोरम के आइजोल में 2415 करोड़ रुपए के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। 31 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एमआईटी विश्व शांति विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय की साझेदारी से, यानी कि इन दोनों की पार्टनरशिप है, किसकी एमआईटी विश्व शांति विश्वविद्यालय और पुणे यूनिवर्सिटी, इन लोगों की पार्टनरशिप से और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 31 मार्च से 2 अप्रैल 2023 के बीच में वितस्ता, यानी कि वितस्ता द एवर फ्लोइंग लेगेसी ऑफ कश्मीर के दूसरे संस्करण, यानी कि सेकंड एडिशन का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 180 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी कि ईएमसी की स्थापना को मंजूरी देने की घोषणा कर दी है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स $230 बिलियन के निजी निवेश, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने सहकार समृद्धि सौध का कर्नाटक के बंगलुरु में शिलान्यास किया है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन को ले किया है। 24 मार्च 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यूपी के वाराणसी में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन ले किया है। आपको याद रखना है, ये यूपी का करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बनने के बाद भारत बोलीविया और मैक्सिको के बाद विश्व का तीसरा ऐसा देश होगा जहां पर यह सुविधा, यह फैसिलिटी उपलब्ध होगी। इस रोपवे के माध्यम से कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया चौराहे तक 3.8 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में तय की जा सकेगी। मार्च 2023 में पुरातत्वविदों ने, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में एक द्वीप, यानी कि आइलैंड पर वर्ल्ड के सबसे पुराने मोती शहर, यानी कि ओल्डेस्ट पर्ल टाउन की खोज के संबंध में जानकारी प्रदान की है। 22 मार्च 2023 को मिस्र देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की गई है, जो कि 20 फरवरी 2023 को आधिकारिक रूप से एनडीबी में, यानी कि एनडीबी में शामिल हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुपवाड़ा कहां पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया है। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने देवस्थल उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, यह है 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, इसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड के देवस्थल में। 17 मार्च 2023 को बुरुंडाई, ये लैंडलॉक्ड अफ्रीकन कंट्री है बुरुंडाई, यानी कि स्थलरुद्ध अफ्रीकी देश है। यहाँ पर 17 मार्च 2023 को
अपने देश में 30 से अधिक वर्षों में पहले पोलियो प्रकोप की घोषणा की गई है, यानी कि फर्स्ट पोलियो आउटब्रेक हुआ है 30 से अधिक सालों के बाद पहली बार। 16 मार्च 2023 को पोलैंड देश यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो संगठन जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, उसका देश बन गया है पोलैंड। यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिए 16 मार्च 2023 को। 13 अप्रैल 2023 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? इसका निर्माण लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। और इसका अनावरण कहां पर किया गया है आपको ध्यान रखना है। किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी का है, 70 फीट ऊंचा है। 12 मार्च 2023 को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने, ऑब्वियसली अब ये नहीं रहे हैं आज की डेट में, इलेक्शन के बाद में, ये इलेक्शन के बाद में ये अब सीएम नहीं रहे हैं, पहले यही थे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी। तो 12 मार्च 2023 को इंडिया की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना यानी कि इंडिया फर्स्ट बिहेवियर लैब की स्थापना के लिए 1.22 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। यह लैब जयपुर में हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में स्थापित की जाएगी। ध्यान रखना है आपको, जयपुर में स्थापित की जाएगी। 20 मार्च 2023 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के पहले पनडुब्बी बेस यानी कि सबमरीन बेस का उद्घाटन किया है। यह पनडुब्बी बेस कॉक्स बाजार के पेकुआ में बनाया गया है। वर्ल्ड के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन 12 मार्च 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर किया है? कर्नाटक के हुबली में किया है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1507 मीटर है। इंडिया के पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट वेदांत समूह और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम यानी कि जॉइंट वेंचर के द्वारा 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट से गुजरात के धौलेरा शहर में की जाएगी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपको याद रखना है कि 22 से 24 फरवरी 2023 के बीच में जो सुंडा जल डमरू मध्य है यानी कि सुंडा स्ट्रेट, इसको पार करने के बाद भारतीय पनडुब्बी यानी कि इंडियन नेवल शिप सिंधु केसरी ने जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में डॉक किया। 25 फरवरी 2023 को कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन यानी कि कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया के पहले मरीना यानी कि नाव बेसिन का निर्माण बिंदूर, कहां पर पड़ता है बिंदूर? उडुपी जिला में। तो उडुपी जिले के बिंदूर में करने की घोषणा की है। 20 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र के नागपुर शहर में वर्ल्ड के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। कब रखी है? 20 फरवरी 2023 को। किसने रखी है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। कहां पर रखी है? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क है। 24 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के 2 शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। इन शहरों का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव रखा गया है। फरवरी 2023 में सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है। यानी कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उस पर बैन लगाने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है सिएटल। 27 फरवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त के रूप में 16,800 करोड़ रुपए जारी किए हैं। याद रखना है आपको, बेलगावी कहाँ है? कर्नाटक में। फरवरी 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के सुखु अपड़ा गांव में स्थित परभदी स्थल पर यानी कि ये जगह है परभदी, यहां पर 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप यानी कि बौद्ध स्तूप की खोज की गई है। 11 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नए जिले के गठन यानी कि मऊगंज की घोषणा कर दी गई है। इससे मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। उसके बाद ऑब्वियसली बढ़ते चले गए, इलेक्शन भी होना था मध्य प्रदेश में, तो अब तो काफी हो गए, लेकिन आपको याद रखना है। वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के बाहुबली यानी कि विदर्भ के वाणी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया जाएगा। फिर से समझिए, वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली महाराष्ट्र के विदर्भ के वाणी वरोरा राजमार्ग यानी कि हाईवे पर स्थापित किया जाएगा। 1 मार्च 2023 को एनटीपीसी ने नॉर्थ कर्णपुरा यानी कि ये झारखंड में पड़ता है, इंडिया का पहला वातानुकूलित कंडेंसर यानी कि एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया। मार्च 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव यानी कि सेक्रेटरी अल्केश कुमार शर्मा ने केरला के त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और सीमेंट में विकसित इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर उपकरणों का शुभारंभ किया। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सीमेंट वाला। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यूपी के झांसी में स्थित भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान में यानी कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा यानी कि सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। 7 मार्च 2023 को 5वें जन औषधि के अवसर पर कर्नाटक के बेंगलुरु में नमो फ्री डायलिसिस सेंटर और 100वें जन औषधि केंद्र नमो डे केयर सेंटर और नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है। मार्च 2023 में माउंट मेरापी कहां पर है? ये इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के माउंट मेरापी में मार्च 2023 में विस्फोट हुआ है।
15 मार्च 2023 को डेनमार्क ने उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना ग्रीनसलैंड परियोजना का उद्घाटन किया है और इसी के साथ वह विदेशों से आयातित यानी कि इंपोर्ट होने वाली CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश भी बन गया है। सऊदी अरब द्वारा बनाए जा रहे नियोजित स्मार्ट सिटी यानी कि प्लांट स्मार्ट सिटी का नाम नियोम है। भविष्य का ये जो शहर है नियोम, ये पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा से यानी कि क्लीन एनर्जी से संचालित यानी कि ऑपरेट होने वाला शहर होगा, जो कारों से फ्री होगा, यहाँ पर कार नहीं होगी। 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने पुणे में यानी कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क यानी कि शिव सृष्टि के पहले चरण का लोकार्पण किया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर स्थल पर परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया जाएगा। याद रखना है आपको, कहां पर? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर स्थल पर परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा 81 से लेकर के 90 तक। अगर आपने पुराने वीडियो ना देखी हो तो आपका ये धर्म बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। 1 से लेकर के यहाँ तक आप देख लीजिए, 80 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा यूपी स्पेशल के 1 से 4 तक, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट के 1 से 4 तक, ये सब वहाँ पर डाला हुआ है। अब आपके ऊपर है, आप वहाँ पर जाकर के देखते हैं या नहीं देखते हैं। पहली बार अगर चैनल पर आए, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनुज चतुर्वेदी UPPSC। थैंक यू सो मच।